किसी की माँ बेटी बहन करने वाला का मैं खैर नहीं छोड़ूंगी उसका। मनीष का लैंग्वेज संभाल ले वरना सारा नेतागिरी घुसाड़ दूंगी। शुरू नहीं हुए तब तक खत्म क्यों होना चाह रहे हैं? सारे सीमा सारी सभ्यता और सारे संस्कार को भुला के और जिस तरीका से बात किए हैं अभद्र लैंग्वेज में, ये मनीष कश्यप को शोभा नहीं दे। नमस्कार, मैं गौतम मिश्रा खबरी 24/7 से, समाज सेवी लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती, और इस बार पंचायत चुनाव के लिए मुखिया पद से भी चुनाव लड़ रही हैं। तो आज इन्होंने फ़ोन किया मुझे एक मेरा न्यूज़ देख के, जो हम लोग जो आज न्यूज़ चलाए थे विवेक सिंह और मनीष कश्यप वाला, इसी पे ये कुछ चर्चा करना है इन्हीं से, इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि पत्रकार, हम भी एक छोटे मोटे पत्रकार हैं रक्सौल के, उतने बड़े पत्रकार तो हैं नहीं, लेकिन पत्रकार का परिभाषा थोड़ा सा बताइए, पत्रकार क्या होता है? पत्रकार की परिभाषा है कि पत्रकार तो एक आईना के समान होता है, हर गलत का आवाज़ उठाता है, जिसका समस्या का समाधान होता है। पत्रकार है तो आज देश में बहुत चीज़ अच्छा होने लगा है, नहीं तो सारे जो है नियम कानून का उल्लंघन जिस तरह से पब्लिक करता है, नेता करता है। पत्रकारिता के वजह से लोग, कुछ गलत लोग भी चाह के भी गलत नहीं कर पाते और करते हैं, तो पत्रकारिता के माध्यम से ही, आप लोगों के माध्यम से ही आप लोग अपने जान पे, कई एक पत्रकार का हत्या भी हो गया और उसका हम लोग कड़ी निंदा भी किए। यही सब कारण है कि आप लोग गलत का विरोध करते हैं और आईना के तरह दिखा देते हैं। पत्रकार को तो हम लोग क्या कहें, बहुत सम्मान करते हैं, आप लोग बहुत सम्मानीय हैं। और आपने कहा कि मैं छोटा पत्रकार, मेरे लिए नहीं, हमारे ज़िला का हम तो आपको कहते हैं कि सबसे टॉप पत्रकार हैं हमारे, जो है दोनों ज़िला में आपका कोई जोड़ा नहीं है। और हम छोटा बड़ा नहीं कहेंगे, हमारे लिए आपके जितने पत्रकारगण हैं सब कोई सम्मानीय है। और पत्रकारिता के माध्यम से भ्रष्टाचार कम होता है, वरना कौन जीता? सब मर जाता। जितने भ्रष्टी हैं सब जीते हैं, और बाकी जो दुराचारी लोग हैं सब आगे होते हैं और अच्छे लोग मर जाते हैं। एक चीज़ और हम इसमें बोलना चाहेंगे कि आपने देखा होगा हमारे न्यूज़ के माध्यम से, अभी हम लोग जो न्यूज़ चला रहे थे विवेक सिंह का, आपको ब्रेवो फाउंडेशन के हैं, तो उनको सन ऑफ बिहार, अपने आप को बोलते हैं सन ऑफ बिहार, मनीष कश्यप जी ने जैसे इतना अभद्र लैंग्वेज में उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट डाल दिया था कि चंदा के पैसा से आपने बैंक बैलेंस बनाया। तो अब मुझे जहाँ तक नहीं पता कि आप चंदा के पैसे से क्या किए, जहाँ तक हम लोग भी और भी आपका वीडियो देखा है तो बहुत सारा आपने चंदा उठाया, आज से नहीं बहुत पहले से भी आपने चंदा उठा के बहुत सारा काम किया है। तो चंदा उठाना गलत नहीं है, उसका काम भी होना चाहिए। तो ऐसा अगर पोस्ट विवेक सिंह ने डाल दिया तो वो बुरा क्या कर दिया? मैं तो ये सन ऑफ बिहार बोलते हैं, हमारी शुभकामना है कि सन ऑफ इंडिया बने। लेकिन इस तरह की, जिस तरह की का इनका मैं ऑडियो सुनी हूँ और जिस तरह से लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ये तो बेतिया में इनका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये पत्रकार का लैंग्वेज नहीं, ये सारे सीमा सारी सभ्यता और सारे संस्कार को भुला के और जिस तरीका से बात किए हैं अभद्र लैंग्वेज में, ये मनीष कश्यप को शोभा नहीं दे। पत्रकार बोलता है कि हम 4 बार जेल जा चुके हैं। नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि इनका जो लैंग्वेज मैं सुनी हूँ, ये उम्मीद मनीष कश्यप से नहीं था। बहुत अच्छा लगता था, वो काम करते थे, गरीबों के बीच रहते थे। ठीक है, हम लोग गरीब हैं, हम लोग सक्षम नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कोई गरीब आता है हम लोग चंदा वसूल के उसका मदद करते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। जो उन्होंने किया या मैं भी करती हूँ, ये कोई गलत बात नहीं। हम लोग भी इसका, हम लोग नहीं हम बोल सकते, हम लोग तो चंदा तो खुद डोनेट किया, हम लोग भी अपने डोनेट किए और आपने डोनेट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं शेयर चैनल के माध्यम से भी हम लोग सब बोले कि सब लोग को मैं शेयर की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ आप लोग माने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर आपको डोनेट कर रहा है और आप भी पत्रकारिता के माध्यम से अपना कहते हैं पत्रकार मनीष कश्यप, तो पत्रकारिता ये नहीं कहता कि आप उदंड बनिए। उन्होंने बताया कि मैंने 4 बार जेल जा चुका हूँ, तो 4 बार किस मुद्दे में जेल गए उसको उजागर कर दें, हम लोग तो नहीं जानते हैं। और जानेंगे तो जैसे वो लोगों को उजागर कर रहे हैं वैसे हम लोग को भी उजागर करना आता है। रह गई सवाल कि विवेक जितना सभ्यता से बात किए हैं,
मैं सारी ऑडियो सुनी हूँ। और उस सभ्यता को जिस तरह से उन्होंने उल्लंघन करके, जिस तरह का अभद्रता उन्होंने यूज किया, कहीं से पत्रकारिता का कोई गुण नहीं है। ये पत्रकार का काम नहीं है। पत्रकार लोग तो गोली खा लेते हैं, जो है गाली खा लेते हैं। इसका क्या मतलब है? उन्होंने बोला कि मैं आर्मी का बेटा हूँ, इसका क्या मतलब? ये कैसे आर्मी बाप ना है जी। मैं नरेश हूँ तो मेरा बेटा नहीं ना है जी। मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगी तो वो नरेश होगा। आर्मी क्या होता है? आर्मी के बेटा तो किसी को नहीं, आर्मी क्या होता है? नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री है, उनका बेटा उदंडता करेगा। आप उसमें बोल रहे हैं कि कुत्ता चलता है, हाथी चलता है बाजार में तो कुत्ता भौंकता है। तो फिर जब आप अब हाथी हो तो फिर कुत्ता की तरफ क्यों देखा? विवेक की तरफ आपको कमेंट ही नहीं करना। तो हाथी तो अगर चलता है, कुत्ता भौंकता है तो हाथी पलट के नहीं देखता है, ये भी इतिहास है। फिर वो तो आप क्यों बोले? दूसरी बात कि आप जिस तरीके से अभद्रता से अगर बहन को कोठा में बैठाने की बात कर रहे हैं, वो माँ बेटी बहन नहीं बोला है। वो तो सिर्फ बोले हैं जो विवेक हैं कि मतलब पैसा लेके इस तरह का कुछ लिख दिए, मान लीजिए लिख दिए, तो उसका सोल्यूशन जितने विनम्रता से वो बात कर रहे हैं उतना उदंडता मनीष कश्यप दिखा रहे हैं, ये कतई माफ़ करने लायक नहीं है। जिस तरीका से उदंडता दिखाए हैं, माँ बेटी बहन, उनकी भी माँ बेटी बहन मेरी माँ बेटी बहन है, और विवेक की भी माँ बेटी बहन मेरी माँ बेटी बहन, और आप सबकी माँ बेटी बहन मेरी माँ बेटी बहन, और किसी की माँ बेटी बहन करने वाला का मैं खैर नहीं छोड़ूंगी उसका। मनीष का लैंग्वेज संभाल ले वरना सारा नेतागिरी घुसाड़ दूंगी। ये तो पत्रकार का लैंग्वेज ही नहीं है। हम लोग भी पत्रकार, क्या तरीका है? मैं तो उनको बहुत इज्जत और सम्मान करती थी कि मेरे जैसे चलो कहिए हम लोग खुद उनके वीडियो को देखते थे, हम लोग। लेकिन आज कुछ देर तक तो ऑडियो सुन के मुझे ऐसा नहीं, यकीन नहीं हो रहा था कि मनीष का आवाज है, ऐसा लग रहा था। लेकिन बाद में हमको समझ में आ गया इस तरह से उदंडता दिखाना, पहचान जैसे दी है कि मनीष कश्यप बोल रहा हूँ कि आर्मी के लड़के हैं और 4 बार जेल गए हुए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? शुरू नहीं हुए तब तक खत्म क्यों होना चाह रहे हैं? तो आपका लैंग्वेज तो लग रहा है कि शुरू होने से पहले मिट जाएंगे आप। इंडिया लेवल का बात हो चुका था आयांश को लेके, सारा लोग डोनेट कर रहा था, सारा दुनिया डोनेट। हमको आयांश से दिक्कत भी नहीं, हम लोग भी डोनेट कर रहे हैं, हम लोग 4 भी रहे थे। लेकिन एक बात, जहाँ तक हम लोग भी अगर वो पोस्ट किया है विवेक, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग भी कमेंट, हम लोग भी सुनने को मिल रहा है कि 20% 10% का शेयर है। आखिर शेयर नहीं होता तो पूरे इंडिया लेवल में, बिहार में बहुत सारी चैनल चलती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे पत्रकार हैं, किसी को नहीं पता होता कि आयांश के पिता आज जेल जाने वाले हैं, सरेंडर होने वाले हैं। इकलौता ऐसा पत्रकार है जो उनको घर वहाँ तक लेके, घर से लेके रांची जेल तक जाता है और वहाँ पे सरेंडर करवाता है। दूसरा कोई पत्रकार ही इसका ये काम पत्रकार का नहीं है कि किसी तरह का आरोपी हो, वो झूठा आरोप हो या सही आरोप हो, पत्रकार ले जाके जेल गेट तक सरेंडर कराए, ये पत्रकारिता आप लोगों का काम नहीं है। एक बात, दूसरी बात कि आयांश के में जो इन लोगों ने में तो आप लोग जितने लोगों ने वर्क किया, मैं भी कई एक पोस्ट को शेयर की, क्योंकि हम लोग के पास तो इतने पैसे नहीं हो कि मैं डोनेट करूंगी, लेकिन शेयर जरूर की थी। अच्छा लगा जब रक्सौल से आपने पैसा डोनेट किया, उसको भी पोस्ट को मैं शेयर की थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ आयांश के मददगार लोगों से कि कितने आयांश इंडिया में, बिहार में, बेतिया में, मोतिहारी में, आसपास पड़ोस में पीड़ित हैं। अरे उनके घर के बगल में 10,000 हम अपने चैनल पे चलाए थे भी, 10,000 के लिए लोग मर जाते हैं। उस समय ऐसे लोग कहाँ होते हैं जो 16 करोड़ की बात कर रहे हैं? करें, हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोग कीजिए, लेकिन सबको कीजिए। जब आपके घर का बगल का एक आप ही का चैनल कवरेज किया है कि 10,000 के लिए उसका आँख खत्म हो गया, हम लोग करिए, तो उस समय ऐसे लोग कहाँ थे? जो करोड़ों का बात कर रहे हैं वो 10-5 हज़ार के लिए कहाँ हैं? मैं वैसे लोगों से पूछती हूँ, मदद करें, सबको करें। किसी को 16 करोड़ का दे, किसी को 16 रुपया के लिए मुआ दें, ये कौन सी सामाजिकता है? ये कौन सी सेवा है? हमारी सेवा वो नहीं है। हमारे पास जो आ जाएगा या जिसकी खबर लग जाती है, मैं वहाँ तक पहुँच के उसको कर देती हूँ। हम लोग को ना मनीष कश्यप से मैं जितनी सक्षम हूँ उतना ही, जितना चादर है उतना पैर फैलाती हूँ। मेरी औकात नहीं है कि किसी को हम 16 करोड़ का जो है कॉन्टेक्ट लेकर उसका मदद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। विवेक सिंह ने जब ब्रेवो फाउंडेशन की तरफ से राकेश पांडे ने जब पैसा दिया था, तो वही विवेक सिंह के साथ ही वो लोग न्यूज़ कवर किए थे। तो पैसा जब तक दे रहे थे, डोनेट किए, साथ में थे, तो अब विवेक सिंह अच्छे थे।
अब पता नहीं क्या हुआ कि मनीष कश्यप ने ऐसा। ये भी एक बहुत अच्छी सवाल है कि जब तक इन लोगों ने कॉपरेट किया अच्छा लग रहा था कि चलो आयांश का जान जैसे भी बच जाए, लेकिन आयांश जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पीड़ित हैं। बहुत आप लोग जैसे बहुत ऐसे बच्चे मर गए जो 10,000 के लिए, किसी को कैंसर हो गया है लाख रुपया के लिए। अभी हमारे पास कैंसर का एक पेशेंट आई है 1 लाख रुपया के लिए 1 लाख मांग रही है कि 1 लाख रुपया करवा दीजिए, जिसको भी हम लोग करवाने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि चंदा वसूलने वाले कुछ ऐसे लोग चंदा वसूल के गंदा कर दिए हैं कि सही वसूलने में भी शर्म आ रही। तो हम लोग चाह के भी मदद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे घर है नहीं। आज जो लोग पेशा बना दिए हैं इस लाश से कोई कमेंट करता है, इसलिए हम लोग चुपचाप देखते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्या कहिएगा सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में, ऐसा अगर लैंग्वेज नहीं मैं बोली ना कि मेरी शुभकामना है कि सन ऑफ इंडिया बने। इस लैंग्वेज पर तो अब सन ऑफ बेतिया नहीं बनेंगे, सन ऑफ जो है अपने घर का नहीं बनेंगे, तो ये कैसा सपना है जो सन ऑफ बिहार बन जाएंगे। इतनी सभ्यता से बात करते आप भी किसी के तो सन हैं कि अगर आप किसी माँ बहन को करते हैं तो किसकी माँ बहन है आप। इतना सुंदर तो संस्कार होना चाहिए। गरीबों का आवाज़ बन के जिस नाम से आप आगे बढ़े, उस गरीब बेटी बहन माँ की इज्जत आबरू और आपकी माँ की अलग है। आप कैसे किसी के जितने सभ्यता से वो बात कर रहे हैं, आप असभ्यता दिखा रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। आपका लैंग्वेज सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ बेतिया नहीं बनने देगा। हम आपसे ये उम्मीद नहीं थी मनीष कश्यप जी कि आप इस तरह का अश्लीलता में तब्दील हो जाइएगा, इस तरह का सभ्य लोगों से असभ्यता से बात कीजिएगा। और एक पत्रकार का सम्मान नहीं करे तो पत्रकारिता से जो है इस्तीफा कर देना चाहिए था, अपने घर बैठ जाना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है। इतने सभ्यता से विवेक का मैं बात सुनी हो, क्या उसके पास लैंग्वेज नहीं है, उसके पास लोग नहीं है। गाली वो फ्री का मुंह है, किसी को गाली दे सकते हैं। ये हमारी क्या बोला कि भैया ये मेरा संस्कार नहीं है कि मैं भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन मेरा संस्कार ये, मैं आपका इज्जत करता हूँ, मैं बर्दाश्त। इतना गाली के बावजूद भी वो लड़का जिस सम्मान से बात किया, अगर दूसरा कोई होता तो मान सकते थे, लेकिन एक पत्रकार होके पत्रकार का सम्मान, मैं एक महिला हूँ और एक महिला का उछाल कर दूँ, ठीक बात है। सबके अंदर कमियां हैं, आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है। इसका ये मतलब नहीं पत्रकार का लैंग्वेज इसका ये मतलब नहीं कि आप पत्रकारिता का नाम लगा रहे हैं, नाम से पहले पत्रकार मनीष कश्यप और इस तरह का, तो सारे पत्रकार का सम्मान खो देंगे आप। ये गलत बात है। दूसरी बात कि आप जिस जहाँ खड़े हैं वो काम कीजिए, किसी का बैकग्राउंड आप मत बताइए, आपका वो नहीं बताइए, सब गलत बात है। कोई किसी का कर रहा है तो आप अपना काम कीजिए। और खबरी 24/7 चैनल के माध्यम से मनीष कश्यप को मैं एक बहन होने के नाते, मैं भाई मानती थी, मुझे दीदी बोलता था वो। और आज मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अभी से भी संभल जाओ, पूरा जीवन बाकी है। और इस तरह का अभद्रता यूज लैंग्वेज मत करो बाबू। चंपारण का लाल हो, चंपारण की धरती ये नहीं सिखाती है कि आप संस्कार भूल जाओ। इसलिए पत्रकारिता का सम्मान रखते हुए अपने माँ बेटी बहन का इज्जत सम्मान रखो। रिक्वेस्ट करके मैं तुमसे एक बहन के नाते एक भाई से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। गलत बात है। अगर इसको इतना कहने के बाद भी अगर उनका लैंग्वेज ऐसा रहेगा तो मैं ही उनसे जो है सलटने के लिए तैयार हूँ। किसी की धमकी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया मुझे। धन्यवाद आपको भी कि कम से कम सारे लोगों का आवाज़ बने हुए हैं और विवेक के लिए जिस तरीका का वो लैंग्वेज यूज़ किए हैं और हमको सुना के कम से कम मेरा आँख के पर्दा हटा दिए कि जिस नज़र से मैं मनीष कश्यप को देख रही थी एक भाई के नाते, एक गरीब का मसीहा के नाते, आज वो नज़रिया मेरा बदल गया। क्योंकि मनीष एकदम मेरे नज़र से आज गिर गए हैं। अभी भी मौका है कि गलती का माफ़ी मांग के और अपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करें।